गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव था, रामनगर। यह एक ऐसा गांव था जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और जीवन बहुत ही शांत था। गांव में मिट्टी के छोटे छोटे घर थे और खेतों में खड़ी हरियाली से पूरा वातावरण महकता था। हर सुबह गांव के मंदिर से घंटियां बजती थी और हर शाम लोग दिन भर की थकान के बाद उस शांति में आराम करने निकलते थे। इस गांव में एक गरीब परिवार था जो इन सब साधारण चीजों से बहुत खुश था। शंकर, पार्वती और उनकी बेटी गौरी। गौरी का परिवार कोई खास नहीं था। शंकर एक छोटे से किसान थे जिनके पास मात्र 1 बीघा जमीन थी। फसल कैसी होगी ये पूरी तरह से बारिश पर निर्भर था। अगर बारिश अच्छी होती तो उनकी फसल भी अच्छी होती, वरना पूरे साल उनके पास मुश्किल से 2 वक्त की रोटी तक हो पाती थी। पार्वती, गौरी की माँ, दूसरों के घरों में बर्तन धोने और सफाई करने का काम करती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। गौरी के 2 छोटे भाई थे जिनकी पढ़ाई और जीवन की सारी जरूरतें भी इन्हीं थोड़े पैसों से पूरी होती थी। गौरी बचपन से ही बहुत समझदार थी। पढ़ाई में भी वह बहुत ध्यान देती थी और घर के कामों में मम्मी का हाथ भी बटाती थी। वह बहुत मेहनती थी और हमेशा एक अच्छे भविष्य का सपना देखती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, गरीबी से बाहर निकलना और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो बहुत सीमित थी, लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। वो हर दिन मेहनत करती और हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करती थी। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय थे और इन दोनों विषयों में वह बहुत अच्छी थी। जब गौरी 10वीं कक्षा में आई तो गांव के एक शिक्षक ने उसकी मेहनत और लगन को पहचाना। उन्होंने शंकर और पार्वती से कहा कि गौरी में कुछ खास है और उसे आगे पढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षक ने यह भी बताया कि अगर गौरी को सही मार्गदर्शन मिले तो वो बहुत आगे जा सकती है। शिक्षक ने उन्हें आईआईटी के बारे में बताया और कहा कि इसके लिए एक कठिन परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। ये सुनकर शंकर और पार्वती चौंक गए। उन्हें पहले कभी नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है, लेकिन शिक्षक ने गौरी के बारे में जो कहा वो सुनकर उन्हें लगा कि अपनी बेटी के लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना चाहिए। लेकिन गौरी के सपने को साकार करने के रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां थी। की तैयारी के लिए गौरी को कोटा भेजना पड़ता और कोटा एक बड़ा शहर था जहां रहने खाने और कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा थी। शंकर और पार्वती के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बेटी को वहां भेज सकें। उनके पास जितने पैसे थे वो सिर्फ घर का खर्चा चलाने के लिए थे। गौरी की पढ़ाई, उसकी जिंदगी, सब कुछ एक चुनौती बनकर सामने था। गौरी ने जब अपनी मम्मी पापा की चिंता देखी तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मेरा सपना कभी पूरा हो पाएगा? लेकिन गौरी के माता पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के साहूकार से कर्ज लेने का फैसला किया। कर्ज पर ब्याज बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ा। पार्वती ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए जो उन्होंने अपनी शादी में पाए थे। इस तरह से कुछ पैसे इकट्ठे हुए जो गौरी को कोटा भेजने के लिए मददगार थे। गौरी कोटा के लिए रवाना हो गई। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन दिल में बहुत सी डर और चिंताएं भी थी। रामनगर की शांत गलियों से बाहर निकलकर कोटा के शोर शराबे वाले माहौल में उसे सब कुछ नया और अजीब सा लग रहा था। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उसे यह एहसास हो गया कि वह एक नई दुनिया में कदम रख चुकी है। कोटा का वातावरण बहुत अलग था। यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चहल पहल और तेज रफ्तार से चलते लोग उसे थोड़ा डराने लगे थे। कोटा में एक सस्ता सा कमरा ढूंढना भी एक बड़ी चुनौती थी। अंत में उसने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कमरा लिया। कमरे में सिर्फ बुनियादी चीजें थी, एक टूटी हुई मेज, एक कुर्सी और एक पुरानी चारपाई। गर्मियों में वह कमरा बहुत तपता था और बरसात में छत से पानी टपकता था। लेकिन गौरी के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। उसने उसे अपने सपनों को साकार करने की जगह के रूप में देख लिया था। इस कमरे में ही वह अपनी मेहनत और उम्मीदों को आकार देने वाली थी। अब एक और मुश्किल थी। कोटा में बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं थी, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा थी कि गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां दाखिला लिया जाए। उसने कई संस्थानों के बारे में पता किया और पुराने छात्रों से मुलाकात की। आखिरकार उसने LPS इंस्टीट्यूट को चुना। यह संस्थान ज्यादा महंगा नहीं था और यहाँ के शिक्षक भी अच्छे थे। इसके बाद गौरी ने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपने को पूरा करने की पूरी योजना बना ली थी। LPS इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के बाद गौरी को समझ में आया कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू हुई है। यहाँ हर बच्चा IIT में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। जब गौरी ने पहली बार मॉक टेस्ट दिया तो उसके बहुत ही कम अंक आए। उसे लगा कि शायद वह इस प्रतियोगिता में नहीं टिक पाएगी। वह बहुत उदास हो गई। उसे लगा कि उसने गलती की है। क्या वह अपने माता पिता के खर्चे पर इतना बड़ा सपना पूरा कर पाएगी? रात को गौरी अपने कमरे में अकेले रो पड़ी। उसे अपने माता पिता का त्याग याद आया। उसे उनके गिरवी रखे गहनों की भी याद आई। उसे लगा, मैं उन सभी का भरोसा तोड़ दूंगी। लेकिन फिर गौरी ने खुद से एक वादा किया।
उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे खुद को साबित करना है। उसने इस कठिन समय को अपने लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखा और सोच लिया कि वह अपनी मेहनत और लगन से सभी मुश्किलों को पार कर सकती है। गौरी ने अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दिया। वो हर दिन सुबह जल्दी उठती और लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई शुरू कर देती। वो दिन रात एक करके पढ़ाई करती और अपने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान देती। उसने गणित और विज्ञान के कठिन सवालों पर घंटों मेहनत की। इंटरनेट पर अतिरिक्त मटेरियल देखकर वह अपने ज्ञान को बढ़ाती। उसने अपने शिक्षकों से भी मदद मांगी। एलपीएस इंस्टीट्यूट के शिक्षक उसकी मेहनत को देखकर प्रभावित थे और उसे हर संभव मदद देने लगे। धीरे धीरे गौरी के अंक बढ़ने लगे। अगले मॉक टेस्ट में उसके नंबर पहले से बहुत बेहतर थे। ये देखकर गौरी को बहुत हौसला मिला। उसने सोचा, मैंने सही रास्ता चुना है। गौरी ने अपनी पढ़ाई और भी मेहनत से की। उसने और भी अच्छे अंक लाए और पूरी कोचिंग में उसकी पहचान बनने लगी। कोटा में बिताए गए दिन गौरी के लिए बहुत कठिन थे। पैसों की हमेशा कमी रहती थी। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि अगर वह आज मेहनत करती है तो कल उसका भविष्य बेहतर होगा। समय बीतता गया और गौरी ने लगातार मेहनत की। धीरे धीरे उसकी पहचान कोटा के अच्छे छात्रों में होने लगी। सभी को यह यकीन हो गया कि गौरी वह लड़की है जो कभी हार नहीं मानती। आखिरकार जी की परीक्षा का दिन आ गया। गौरी ने दिन रात मेहनत की थी और अब उसे पता था कि यह दिन उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। परीक्षा के दिन वो शांत मन से परीक्षा हॉल में गई। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश की। परीक्षा के बाद का समय बहुत तनावपूर्ण था। गौरी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब जी के परिणाम घोषित होने थे। गौरी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने डरते डरते अपना रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देखा। जब उसे रिजल्ट मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। गौरी ने जी में शानदार रैंक हासिल की थी। अब उसका सपना सच हो चुका था। गौरी की सफलता ने न केवल उसके परिवार को गर्व महसूस कराया, बल्कि रामनगर के हर व्यक्ति को यह यकीन दिलाया कि अगर मेहनत की जाए तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। गौरी ने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया और वहां से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। आज गौरी एक सफल इंजीनियर है, लेकिन वह कभी नहीं भूलती कि उसके परिवार, उसके गांव और उसकी मेहनत ही थी जिसने उसे सफलता दिलाई। गौरी ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला ताकि वहां के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। गौरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर दिल में मेहनत और लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर गौरी की इस प्रेरणादायक कहानी ने आपको थोड़ा भी प्रेरित किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।